मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, आप सभी को प्रभु का प्रसाद मिलेगा। अरे भाई, ये महान योगी कौन है? ये नाथ पंथ के योगी जी महाराज हैं। इन्हें सब राजगुरु कहते हैं। हठ योग के द्वारा इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये किसी की भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तब तो ये मेरी भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय देवचंद्र, आपका यहाँ स्वागत है। बिना बताए इन्होंने मेरा नाम जान लिया। अवश्य ही ये कोई पहुंचे हुए योगी है। गुरुदेव, आप तो अनेक सिद्धियों के मालिक हैं। क्या आप मुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार करा सकते हैं जिसकी खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ? प्रिय देवचंद्र, हम आपको नेति धोती, वस्ती, त्राटक, कपालभाति, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, जालंधर, बंध, उद्यान, बंध आदि के साथ साथ ध्यान समाधि का भी अभ्यास कराएंगे, जिससे तुम्हें रिद्धि सिद्धियों के अतिरिक्त परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। यह तो आपकी महान कृपा होगी, किंतु मैं सिद्धियां नहीं चाहता। मैं तो एकमात्र अपने आत्मा के प्रियतम के साक्षात्कार चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। कल प्रातः हम तुम्हें ध्यान समाधि का अभ्यास करवाएंगे। यह हमारा सौभाग्य होगा गुरुदेव। और आप जैसा शिष्य पाना यह हमारा सौभाग्य है देवचंद्र। आयुष्मान भव। कुंवर, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। ये भोजन मेरे कंठ से नीचे नहीं उतर सकता। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ है, किस हाल में है। उसने इतने दिनों से ठीक से कुछ खाया भी होगा या नहीं।
मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं कुंवर, पर मैं क्या करूं? जहां जहां भी देवचंद्र जा सकता था, मैंने कच्छ की सभी जगह का निरीक्षण किया, लोगों से मिला, मंदिरों में गया, आश्रमों में खोजा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। यहां तक कि भुज नगर में मेरे गुरु हरिदास जी के पास भी गया और उन्हें भी इस बात से सूचित किया। अब तो मैं भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूं कि हमारा देवचंद्र जहां भी हो, सकुशल हो, सुरक्षित हो। मैंने आपको कितना समझाया था कि समय रहते आप देवचंद्र के मन में आ रहे उन विचारों का निवारण करें, उसे समझाएं, अपने साथ व्यापार में लगाएं या फिर उसका विवाह कर दें। किंतु आप समय रहते कुछ न कर पाए। उसके मन की जिज्ञासा बढ़ती गई और वो घर त्याग कर निकल गया। किंतु अब आपसे कहने का क्या अर्थ है? अपने बच्चे से अलग होने की पीड़ा जितनी एक स्त्री को होती है, उतनी एक पिता को कभी नहीं होती, कभी नहीं। 9 महीनों तक जिस सुख की कामना के लिए मैंने लाख दुख तकलीफें सहकर उसे जन्म दिया, क्या उसका यही फल है? तुम जो भी कह रही हो सत्य कह रही हो, पर मैं क्या करता? मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में मैं उसे समझा बुझाकर अपने साथ व्यापार में लगा लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ये हो ना सका, ये ना हो सका। कुंवर, पर तुम इस तरह हिम्मत मत हारना। मैं देवचंद्र को कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। क्यों आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं स्वामी? क्या आप नहीं जानते कि हमारा देवचंद्र अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं, नहीं, नहीं। तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया देवचंद्र? किस धर्म संकट में डाल दिया? छोटे बड़े जिन खाजिया ना पाया करतार, संसे सब कोई ले चलिया, संसे सब कोई ले चलिया, पर छूटा नहीं विकार, पर छूटा नहीं विकार, पर छूटा नहीं विकार। ये कैसी ज्योति थी? ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उस ज्योति में समाया हो। क्या यह ज्योति ही परमात्मा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा मात्र प्रकाश है? क्या बात है प्रिय देवचंद्र,
तुमने समाधि क्यों तोड़ दी? क्या इस कठिन तप ने तुम्हें विचलित कर दिया है? नहीं गुरुदेव, मुझे तप ने विचलित नहीं किया, बल्कि इस बात ने विचलित किया कि समाधि अवस्था में मुझे उस ज्योति के दर्शन हुए जिसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था, लेकिन मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। क्या सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोई दूसरा मार्ग है? यही ज्योति स्वरूप तो परमात्मा है देवचंद्र। ग्रंथों में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी बताया है। वो हमारे शरीर में भी स्थित है, जिनका तुमने अभी दर्शन प्राप्त किया है। किंतु गुरुदेव, जिस परमात्मा ने पर्वत, सागर, वृक्ष, नदियाँ, सूर्य, चांद, सितारे आदि से युक्त ये सुंदर साकार जगत बनाया है, वो स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? विचार तो कीजिए कि ये साकार जगत कहाँ से पैदा होता है और कहाँ समा जाता है। जिसे ग्रंथों में सच्चिदानंद कहा है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहा है, प्रेम, आनंद, ज्ञान का सागर कहाँ है, वह निराकार कैसे हो सकता है? प्रिय देवचंद्र, हमारे मत का ज्ञान सिर्फ यहाँ तक सीमित है। मैंने अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है। यदि फिर भी तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है तो अन्य पंथों में जाकर इसकी खोज कर सकते हो। आपने सत्य कहा गुरुदेव, मुझे उस मार्ग को खोजना ही होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रिय देवचंद्र, हम जानते हैं कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं, बल्कि आप तो ज्ञान की वो ज्योति हो जो इस जगत को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने वाले हैं। तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं भी धन्य हुआ हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिस सत्य को तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं भी नहीं खोज पाया हूं, एक दिन तुम निस्संदेह उसे पा लोगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। साधो सर्वे जोगारंभ अनहद अजपा आसन। उड़ो गड़ो चढ़ो पाँच में, आखिर शून्य ना छोड़ी किन। ओ धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुता। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक को जीवत करो, पर घर की ना होवे गम। ओ धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुता। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। सब चिन्ह पर आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। जो भूलिए नहीं अवसर, जो भूलिए नहीं अवसर।
निराश ना हो भाई, भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इस विश्वास पर तो अब तक जीवित हूं पुजारी जी। आज मेरे देवचंद्र को गए हुए 3 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। न जाने मेरा पुत्र कहां होगा, किस हाल में होगा। वो जहां भी होगा भगवान की कृपा से ठीक ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं पुजारी जी। भगवान तो सबके रखवाले, ये मैं तो समझता हूं, लेकिन कुंवर बाई का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? आप नहीं जानते, देवचंद्र के वियोग में उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बावली सी हो गई है वो। मैं उसका दुख समझ सकता हूं। वो मां है और मां के दुख की वेदना की गहराई का पार पाना विधाता के भी बस की बात नहीं। हम तो बस मनुष्य हैं भाई, सिवाय सांत्वना के और कर भी क्या सकते हैं। हाँ पुजारी जी, लेकिन अब तो सांत्वना भी उसके लिए कोई मायना नहीं रखती। वो तो बस एक ही बात की रट लगा रही है, मेरे पुत्र को ढूंढ कर ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अब तो बस प्रभु का नाम लो और हिम्मत रखो, वो अवश्य सुनेगा। सब ठीक हो जाएगा भाई। और कुंवर बाई को यह समझाओ कि तुम्हारे बेटे को भगवान ने किसी विशेष कार्य से अपनी खोज में लगाया है, वरना इतनी छोटी आयु में किसी को भगवान को पाने के लिए ऐसी लौ थोड़ी ना होती है। भाई, निसंदेह देवचंद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, वे तो निश्चय ही कोई महान आत्मा है। इसलिए विश्वास रखिए, भगवान की कृपा से बहुत ही शीघ्र उसके कुशलता के समाचार आएंगे। लो भाई, प्रसाद लो। ये मौलवी भी खुदा की इबादत दिन रात करते हैं। शायद इन्हें पता हो कि परमात्मा तक पहुंचने का क्या मार्ग है। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेशक, बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह की नज़र में हर एक बंदा एक जैसा है। आइए यहाँ बैठिए। फरमाइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मौलवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वे सबके मालिक परमात्मा खुदा कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे कहाँ रहते हैं और हम उनका दीदार कैसे कर सकते हैं? बेटा, सबका मालिक तो एकमात्र अल्लाह ही है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वो अपने अर्श में रहता है
उसकी कोई सूरत नहीं है, बल्कि वो नूरी स्वरूप वाला है। इसीलिए हमारे पैगंबर हमें दोज़ख से बचने के लिए जो राह दिखा गए हैं, हम तो बस उसी राह पर चलते आ रहे हैं। अगर उस परवरदिगार को खुश करना है तो इन 5 बातों पर अमल करना होगा। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज और 5वां ज़कात। इन 5 बातों पर अमल करने वाला खुदा की रहमत से जन्नत को पाएगा। कई दिनों तक इस तरह गुरुवर जैसा मान लिया मौलवी से स्वयं देवचंद्र ने ज्ञान, देवचंद्र ने ज्ञान। अब क्या करूं? जहां भी जाता हूं सभी कर्मकांड में डूबे दिखाई देते हैं। कठिन तपस्या और साधना में तो लगे हुए हैं, किंतु कहीं भी ज्ञान व प्रेम का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सहियन, सो कारण हम सब सहियन, सो कारण हम सब सहियन। और इस तरह देवचंद्र को प्रभु की खोज में कई साल बीत गए। प्रभु को खोजते खोजते देवचंद्र भुजनगर जा पहुंचे। कान्हा 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 कान्हा। ये आवाज कितनी मधुर है। भजन भी बहुत ही प्रेम से भरा है। तन मन धन तुझ पे हारी। सुनो भाई, ये किसका मंदिर है? लगता है तुम इस भोजनगर में नए हो, कभी इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। गाने की आवाज किसकी है? ये तो हरिदास जी की आवाज है। वो पल्लवी मार्ग के संत हैं और वो नित्य ही श्री बाके बिहारी की सेवा सखी भाव से करते हैं। कान्हा लगता है मैं सही स्थान पर आया हूँ। कान्हा कान्हा। निस दिन तेरा नाम जपूं मैं,
पल पल तेरा ध्यान करूं, बन के तेरी प्रेम दीवानी अर्पण अपने प्राण करूं। डोलो होके मतवारी कान्हा कान्हा कान्हा। बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो घनश्याम जी की जय, बोलो बाके बिहारी जी की जय। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। आप पुरुष होकर भी जिस तरह सखी भाव से श्री बाके बिहारी की सेवा पूजा कर रहे थे, उसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। कृपया मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य, मगर तुमने अपना परिचय तो मुझे दिया ही नहीं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, यही प्रश्न तो मुझे विचलित किए हुए है। वैसे मैं उमरकोट का रहने वाला हूं। उमरकोट? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मतू मेहता। और माता का नाम कुंवरबाई? सत्य कहा आपने, किंतु आपको मेरी माता का नाम कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे पिता मतू मेहता और माता कुंवरबाई मेरे ही शिष्य हैं। किंतु मैं घर से आत्मज्ञान की खोज में परमेश्वर के दर्शन के उद्देश्य से निकला हूं। अवश्य, मगर इतनी कम आयु में इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? क्या मतू मेहता से तुमने यहां आने की आज्ञा ली है? मैंने उनसे आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी, इसीलिए मैं बिना आज्ञा के यहां आया हूं। समझ गया। तुम्हारे मन में उमड़ते हुए प्रश्नों का सैलाब तुम्हें बहाकर यहां तक ले आया है। आज और इसी समय से कृष्ण की सेवा में लग जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? सर्वप्रथम बाहर कुएं से जल लाकर पूरे मंदिर को धोना है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु मंदिर की साफ सफाई तो पूजा अर्चना से पहले होती है। फिर आप कृष्ण जी की सेवा करने के बाद मुझसे ये कार्य क्यों करवा रहे हैं? मैं प्रत्येक ऋतु के अनुसार कृष्ण जी की सेवा करता हूं। गर्मी के ऋतु में दिन में 3 से 4 बार कुएं के ठंडे जल से पूरे मंदिर को धोता हूं, जिससे मंदिर में ठंडक रहे। और जाड़े की ऋतु में 3-4 बार आग जलाकर मंदिर को गर्म रखता हूं। आपका कृष्ण जी का सखी भाव से सेवा करना और हर ऋतु के हिसाब से उनकी सेवा करने के भाव से मेरा मन गदगद हो गया। मैं भी कृष्ण जी की सेवा ऐसे ही प्रेम भाव से करूंगा। तुम्हारा भी कृष्ण जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। कृष्ण जी की कृपा रही ना
तो तुम्हारा कल्याण शीघ्र ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मतु मेहता को देवचंद के यहाँ आने का समाचार भेजना होगा। घर से निकले हुए देवचंद को कई साल हो गए। उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन, नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन, ये तो दम पर मानिया तो भी भूल जात भजन। अरे भगवान, काम धाम छोड़ो और लो ये मुंह मीठा करो। हमारे गुरु हरिदास जी का संदेशा आया है। आप तो जानते हैं स्वामी, जब से मेरा देव गया है मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, और फिर भी और अब कौन सा शुभ संदेश आ गया जो आप मिठाई ले आए? नहीं नहीं स्वामी, मैं मुंह मीठा नहीं कर सकती। अच्छा, यदि तुम्हें ये पता चले कि हमारा देवचंद उनके ही पास है, तब भी तुम मुंह मीठा नहीं करोगी? क्या क्या कहा आपने? हमारा देव उनके पास है? हाँ हाँ, हमारा देवचंद्र उनके पास है। आज ही हरिदास जी का संदेशा आया है। यदि ऐसा है तो मुझे वहाँ ले चलिए स्वामी। मैं अभी उनके पास जाना चाहती हूँ स्वामी। ऐसा करो, तुम यात्रा की तैयारी करो और मैं जाने की सवारी का प्रबंध करता हूँ। हाँ, जल्दी करना, पकड़ो जल्दी। हे कृष्ण मुरारी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आखिर तूने मेरी विनती सुन ही ली। जब ब्रजमंडल में सबको पता चला कि यशोदा का पुत्र हुआ है तो सभी को बड़ा आनंद हुआ। गोपियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। वे भेंट सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा के पास जाने लगी। वे बड़े ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। नंद बाबा के घर जाकर वे बड़े प्यार से कन्हैया को गोदी में उठाती हैं। जब कृष्ण जी नंद बाबा के घर प्रकट हुए तो उस समय महाउत्सव मनाया गया। अगले दिन भगवान शंकर स्वयं शिव जी श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने आए। तब यशोदा जी बाल कृष्ण को शिव जी के हाथों में देती हैं। शिव जी उन्हें गोद में उठाकर कहते हैं कि यह बालक परब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। ऐसा कह शिव जी अति आनंद की अवस्था में झूमने लगे, नाचने लगे और कुछ देर बाद
बाल कृष्ण के मनोहरी स्वरूप को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश लौट गए। गुरुदेव, आपसे मिलने मतु मेहता और कुंवर बाई आए हैं। उनको आदर के साथ बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। क्या बात है? माता पिता के आने के समाचार से उदास क्यों हो गए? क्या इतने वर्षों बाद उनसे मिलने की प्रसन्नता नहीं है? ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, मुझे उनके आने से प्रसन्नता हुई है, किंतु साथ ही चिंता भी हो रही है कि अब वो मुझे वापस अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। जबकि सत्य ये है कि मैं पारिवारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता, बल्कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्म साक्षात्कार। किंतु वे तुम्हारे माता पिता हैं। अपने बच्चे से प्रत्येक माता पिता यही आशा रखते हैं कि वह बड़ा होकर उन्हें सुख प्रदान करें, उनका सहारा बने। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि वो तुम्हें उस समय तक यहाँ रहने दें जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। आओ अब उनसे मिलने चलें। कितने दुबले हो गए हो देव। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। चुप कर। एक तो बिना बोले घर छोड़कर चला आया, और कभी ये भी नहीं सोचा कि अपने माता पिता पर क्या बीती होगी। ऊपर से अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। देख तो कितना कमजोर दिख रहा है तू। तू चल घर। मैं तेरी देखभाल करूंगी पुत्र। तुम्हें मेरी देखभाल की आवश्यकता है पुत्र। चल मेरे साथ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, मेरा व्यापार संभालना होगा। बेटा, अब मुझसे अकेले व्यापार नहीं होता। सच बेटा, जब से तू गया है घर सूना सूना लगता है। ऐसा लगता है हम किसी घर में नहीं, मरघट में रह रहे हैं। तुझे पता है देव, तेरे सारे मित्र तुझे याद करते हैं। बता तेरा सामान कहाँ है? हाँ, मैं जल्दी से बांध देती हूँ। हमें अभी शीघ्र अपने घर वापस चलना होगा। मुझे क्षमा करें माताश्री, किंतु मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। मैं सांसारिक इन झंझटों में फंसकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। मेरा इन सब में मन नहीं लगता माँ। मुझे धन दौलत और इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत बोल बेटा। तू हमारा इकलौता कुलदीपक है, और याद रख, तेरा तेरे कुल के प्रति एक उत्तरदायित्व भी है। क्या तू अपना दायित्व पूरा नहीं करेगा? अरे, क्या तू अपने पिता के वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा? नहीं देव, नहीं। मैं तुझे वैराग्य के मार्ग पर नहीं जाने दूंगी। मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ
वो केवल मेरा नहीं बल्कि वो तो पूरे कुल की मुक्ति का मार्ग है माँ। तू मुझे यहां से वापस मत बुला माँ, तेरा बड़ा उपकार होगा। बड़ा ज्ञानी हो गया है ये। सुनिए, आप समझाइए ना इसे, मैं तो इसे समझा समझा के हार गई। देख देख बेटा, सुन मेरी बात सुन। तू सांसारिक और पारिवारिक जीवन में जीते हुए भी अपनी साधना कर सकता है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के बनाए नियमों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तुझे अपने पारिवारिक संबंधों का मान रखना चाहिए। पिताश्री, मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्म साक्षात्कार। जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मेरा उमरकोट जाना असंभव है। यदि ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। हम भी यहाँ भोजनगर में ही रहेंगे। अब यही ठीक रहेगा मतू जी, आप लोग भी यहाँ आकर बस जाइए। ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। अब यहीं घर लेकर रहेंगे हम। अब व्यापार भी यहीं से करेंगे।